बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। सबसे पहले तो वो तमाम दोस्त जिन लोगों ने मशवरे के ऊपर 2,42,000 के ऊपर गोल्ड सेल करके मुनाफा कमा लिया, उन लोगों को बहुत बहुत मुबारक। और फिर वो लोग जो 2,42,000 तक गोल्ड को सेल नहीं कर पाए और गोल्ड एकदम से बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया, इसकी वजूहात जानना चाहते हैं। कहाँ पर जाकर सोना पाकिस्तान के अंदर नीचे गिर सकता है और ये मज़ीद कितनी गिरावट का शिकार होगा, और इसके पीछे क्या सबसे बड़ी वजह है कि डॉलर रेट ओपन मार्केट में गिरने का सबसे ज़्यादा असर सोने की मार्केट के ऊपर क्या हुआ। और मज़ीद पाकिस्तान के अंदर जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, उनकी क्रैकडाउन के बाद, उनके सख्त एक्शन के बाद पाकिस्तान के अंदर करेंसी मार्केट और उसके साथ साथ सोने की मार्केट का क्या बनने वाला है, ये आज की वीडियो का प्रॉपर डिस्कशन होगा हमारा। मोस्टली जो हमें सबसे ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं लोगों के, वो ये हैं कि सर सिर्फ ये बताएं कि अगर हमसे गलती हो चुकी है तो ये कहाँ पर जाकर जो है वो गोल्ड रुक जाएगा। सबसे पहले तो हमें बीइंग एज ए पाकिस्तानी देखें, ना तो कंटेंट ऐसा है कि लोगों को ये बताया जाए कि सिर्फ डॉलर में इन्वेस्टमेंट करो या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करो। बिजनेस इन्वेस्टमेंट के टाइम पे, बिजनेस इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी वीडियोस इस चैनल पर आती हैं, ना सिर्फ गोल्ड और डॉलर की। तो बहुत सारे लोग जो हमें ये कह रहे हैं कि भाई आर्मी की इस इन्वॉल्वमेंट के बाद आपको मिर्चें लग गई हैं, डॉलर नीचे आ रहा है, आपको मिर्चें लग गई हैं, सोना नीचे आ रहा है। सर हमारी जो डिबेट और डिस्कशन है वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो खुदारा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। ये चैनल ना तो कोई भी माफिया चैनल है, ये चैनल बेसिकली इन्फॉर्मेशन चैनल है जहाँ से आपको हर किस्म की सोने की इन्फॉर्मेशन मिलती है। खैर वीडियो की टॉपिक की तरफ आते हैं, गोल्ड की इन्वेस्टमेंट कहाँ तक रुक जाएगी। पाकिस्तान में आज का जो गोल्ड का रेट अब तक, जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, 2,07,000 तक आ चुका है और मज़ीद इसकी अभी जो गिरावट है वो 2,02,000 तक जा सकती है। मज़ीद 2 लाख रुपए से जो मार्केट के अंदर अभी तक बात आई है वो ये है कि ये नीचे नहीं जाएगा 2 लाख से। अब आर्मी की इन्वॉल्वमेंट के बाद पाकिस्तान का कोई भी बिजनेस आप देखें तो वो जब आर्मी के इन्वॉल्वमेंट में आता है तो उसमें एक दफ़ा जब क्रैकडाउन होता है तो उसमें जो इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल होती हैं। अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि टू द पॉइंट मैं बात करूँगा ताकि आप लोगों को सारी जो डिस्कशन है वो समझ आए कि मार्केट में हुआ क्या है और मार्केट में मज़ीद आगे क्या होने वाला है। अब आप ये देखें, पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन पिछले 4 से 5 माह के अंदर अरूज पर है। जो पाकिस्तान के अंदर 97 में सिचुएशन थी वही आज पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन चल रही है, और मज़ीद आप कह सकते हैं कि उससे बदतर सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान के अंदर महंगाई के लिहाज से। आर्मी का क्रैकडाउन हुआ, डॉलर 305, 306 से लेकर 304 तक इंटरबैंक में ट्रेड करने लगा है। ओपन मार्केट में डॉलर 313, 312 तक आ चुका है, जो कि 6 से 7 रुपये का फ़र्क है, जो कि सिर्फ 1.25 का जो IMF के साथ एग्रीमेंट हुआ है उसकी एक बहुत बड़ी शर्त पूरी हो चुकी है। अब आप सिर्फ इतना सोचेंगे, सिर्फ आर्मी चीफ ने सिर्फ एक एक्शन लिया तो ओपन मार्केट में डॉलर की गिरावट हुई और स्मगलिंग किस कदर रुक गई है, सिर्फ एक एक्शन की वजह से। तो यहाँ समझने की बात यह है कि अगर हुकूमत पाकिस्तान और इस्टेब्लिशमेंट इसी तरह काम करें, पूरा 1 साल लगा के पाकिस्तान की हर माफिया और पाकिस्तान के हर बिजनेस को अपनी टेक केयर में करें, तो पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान की डेवलपमेंट कहाँ तक जाएगी। यहाँ पर लोग गोल्ड और डॉलर में सिर्फ वो इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं जो मिडिल क्लास लोग हैं, जिनको कोई और बिजनेस पाकिस्तान में करना नहीं आता, या वो लोग सोने में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं कि पाकिस्तान की बढ़ती महंगाई में कोई कारोबार नहीं चल रहा था तो लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दी। अब उन लोगों को जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें नुकसान भी हुआ और काफ़ी ज़्यादा लोग फ़ायदे में भी निकल गए, मार्केट से आउट हो गए। अब मज़ीद ये कहाँ तक जाएगा, 2 लाख, 2,000, 2 लाख तक अगर जाता है तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि वो लोग जो पहले से सोना खरीद कर बैठे हैं या वो लॉस से निकल कर ये ख़रीद कर ले। देखें, मैं आपको ये मशवरा मुखलिसाना दूंगा, अगर आप में से किसी बंदे को नुकसान हो रहा है गोल्ड में तो आप वो गोल्ड को लॉस में सेल करके लॉस लेंगे, उसके बाद फिर पैसे आपके पाकिस्तानी रुपीज़ में होंगे। और ये पाकिस्तान की जो मार्केट है ये बड़ी अनप्रिडिक्टेबल है। यहाँ पर एक हाथ में आपने सेल कर दिया, दूसरे हाथ में मार्केट ऊपर आना होगी और ये बाउंस बैक करेगा पाकिस्तान के अंदर। ये वीडियो नोट कर लें, पाकिस्तान के अंदर गोल्ड बाउंस बैक करेगा। इंटरनेशनल मार्केट में भी गिरावट आई है, लेकिन फोरकास्ट बता रहे हैं कि ये 1,970 रुपये तक फिर जाएगा। अभी 1,924 और 25 के ऊपर ये ट्रेड करा इंटरनेशनल मार्केट में,
बहुत सारे इम्पैक्ट भी पड़े हैं इसके इंटरनेशनल मार्केट के भी। उसके साथ साथ पाकिस्तान की जो करेंसी है वो डिवैल्यू हो रही थी, वो मज़ीद बेहतर होना स्टार्ट हुई है। IMF का रिव्यू आ रहा है आगे, और IMF के रिव्यू से पहले आप पाकिस्तान के माशी लिहाज को देखें तो पाकिस्तान ने बिजली की रिलीफ में इजाफा दी, जो बिजली का रिलीफ है उसमें थोड़ा सा आवाम को फ़ायदा दिया जो कि ना होने के बराबर है। लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान ने क्या किया, गैस के बिल्स में इजाफा कर दिया है। अब गैस में 40 से 50% इजाफे के साथ साथ जो इन्फ्लेशन रेट कम होना था वो मज़ीद बढ़ जाएगा, क्योंकि आगे सर्दियों के महीने आ रहे हैं तो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन मज़ीद बढ़ जाएगा। और इस लिहाज से अगर आप ये देखें कि आर्मी चीफ के इस एक्शन की वजह से, एक्शन नो डाउट पाकिस्तान के लिए खुश आइंदा है, लेकिन ये एक्शन टेम्परेरी है। अगर ये मुस्तकिल बुनियाद पर होता तो मैं बिल्कुल इस बात के ऊपर उनको सैल्यूट पेश करता कि उन्होंने बहुत अच्छा इकदाम किया पाकिस्तान के हवाले से। लेकिन ये एक्शन और इस तरह की स्टेटमेंट से पाकिस्तान के अंदर बिजनेस कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, और बिजनेस कम्युनिटी को जब नुकसान होता है तो वो सिर्फ टेम्परेरीली होता है, बाद में फिर सेटिंग्स हो जाती हैं। तो जितने लोगों ने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया, अगर आपके माइंड में ये चल रहा है कि सोना पाकिस्तान के अंदर 2 लाख रुपए से 1,70,000 रुपये तक 2021 की खरीद तक आ जाएगा, तो वो सारे लोग ये समझ लें, बड़ी सिंपल और फैक्ट और फिगर की बात है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स आपकी अप्रॉक्सीमेटली $90 बिलियन तक होनी चाहिए। आपके पास $50 अरब की, आप देखें पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया, चाइना, उसके साथ UAE, ये वो मुल्क हैं जब पाकिस्तान का स्टैंड बाय मुआहदा हो रहा था, तो जब डिपॉजिट की बातें हो रही थी तो इन तीनों मुल्कों ने कहा था कि हम IMF के एग्रीमेंट के साथ आपको कर्जा देंगे और वो कर्जा रोल ओवर करेंगे, और पाकिस्तान को रोल ओवर की शक्ल में वो कर्जा मिला और लकीरें निकलवाने के बाद हमें $1.5 अरब मिले। अब मज़ीद हमें $1.5 अरब मिलना है, और बातें ये हो रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें जो लोग बात करें कि भाई गोल्ड गिर जाएगा, डॉलर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इंटर बैंक मार्केट के अंदर पाकिस्तान आप देखें तो इंटर बैंक और ओपन मार्केट के डिफरेंस को देखें, पाकिस्तान इस वक्त ना तो ब्रिक्स के ब्लॉक में शामिल हो रहा है और ना ही पाकिस्तान को उस ब्रिक्स के ब्लॉक में शामिल होने के लिए अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं। तो सिंपल सी बात यह है कि ये जो अभी ब्लॉक की बातें हो रही हैं और इसके साथ साथ डी-डॉलराइजेशन की बातें हो रही हैं, तो ये वो मुल्क हैं जो ऑलरेडी तरक्की याफ्ता है, वो ज्वाइन कर रहे हैं। हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत सारी पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा जिसकी मुआशी ताकत में हम नहीं हैं। तो अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया है, आपको बहुत सारे लोग डरा रहे हैं गोल्ड इन्वेस्टमेंट आपकी ज़ाया हो जाएगी, तो अभी थोड़ा सा मजीद वेट करें, आपको बेहतरी की तरफ हालात होते नजर आएंगे। मजीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड TV के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।